चलिए, तो अफसाना कफन के हवाले से देखते हैं। अफसाना कफन पहली मर्तबा रिसाला जामिया दहली से निकलता है। ये दिसंबर 1935 के शुमारे में शाये होता है। ठीक है, ये जो रिसाला है जामिया, वो जामिया मिलिया इस्लामिया से निकला करता था, ये दिल्ली में है। और जो दिसंबर 1935 का शुमारा था उसमें अफसाना कफन को शाये किया जाता है। इससे कबल जो है प्रेमचंद, चूँकि बॉलीवुड भी जाते हैं करीब 34 के करीब ही, और वहाँ पे वो फिल्म के लिए कहानी भी लिखते हैं। उसी दरमियान जो है वहाँ पे जामिया में एक प्रोफेसर होते हैं, उनसे मुलाकात होती है और वहाँ पे वो प्रोफेसर जो है उनसे गुजारिश करते हैं कि आप जो है कुछ लिख दीजिए, ताकि होता ना कि मीट द ऑथर, इस तरह के यूनिवर्सिटीज़ में कोई प्रोग्राम किया जाता है, उसमें जो लिखारी जो लिखने वाले होते हैं उनसे मुलाकात होती है बच्चों की। तो यहाँ पे प्रेमचंद से उनको इस तरह से मिलवाना था। प्रेमचंद से कहा जाता है और पहली बार प्रेमचंद जो डिमांड पे लिखते भी हैं और अफसाना कफन लिखते हैं, जो कि बहुत मशहूर है। बहरहाल लिख करके उसके बाद जो है वहाँ के ऑडिटोरियम में पेश किया जाता है, देखते हैं, और उसके बाद जा कर के रिसाला जामिया में, जो कि जामिया से ही निकलता है, उसके 1935 के शुमारे में शाया कर दिया जाता है। तो अफसाना कफन का मामला इस तरह से था। घेसू, माधव और बुधिया अहम किरदार हैं इसके। जब नाम देखेंगे तो तीन ही नाम हमारे सामने आता है। एक ज़मींदार है, बाकी घेसू है, माधव है और बुधिया है। घेसू बाप है, माधव उसका बेटा है, और बुधिया जो है माधव की बीवी है। इनका ताल्लुक चमारों के कुंबे से है, घेसू माधव का। अफसाने में गुर्बत और समाजी बेहिसी को मौजू बनाया गया है। मेरे ख्याल से मौजू तो नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि इसका मौजू जो है वो डिबेटेबल है, इसमें बहुत ही बहस हो सकती है। हर कोई अपने अपने हिसाब से इसको मौजू लेकर के आता है। फिर भी एक ऊपर से अपने जहन में रखिए कि गुर्बत और समाजी बेहिसी। घेसू की उम्र 60 साल है। दूसरे स्लाइड को देखते हैं। बुधिया दर्द ज़ह की वजह से वफ़ात पाती है। हम लोगों ने देखा अभी अफसाने में कि वो तड़प करके दर्द ज़ह में तड़प करके मर जाती है। घेसू और माधव अलाव के पास बैठे आलू भूनकर खा रहे थे। हम जानते हैं कि झोंपड़े के बाहर अलाव जलाता है और अलाव में आलू भून के, जो कि दूसरे के खेत से खोद करके लाता है, वो उसको भून के खाता है ये लोग। माधव की शादी को 1 साल ही हुआ था। घेसू की 9 औलादें थीं। उन्होंने खुद कहा है कि मेरे 9 लड़के हुए थे, जिसमें लड़की की तखसीस नहीं है कि लड़की है कि नहीं, बस इतना जानते हैं कि 9 औलादें थीं। घेसू को ठाकुर की बारात याद आती है, जिसमें वो 20 साल कब्ल गया था। ज़मींदार ने तदफीन के लिए 2 रुपये दिए। तदफीन के लिए कुल 5 रुपये जमा हुए, जिसे दोनों शराब नोशी में उड़ा देता है। अब देखिए कुछ जुमले हैं जो मैंने ऐसे नोट किया है, बाकी मैं तो वहाँ पे लाल करके भेजा भी और क़िरात करते वक्त बताया भी कौन कौन से जुमले इम्पॉर्टेंट हैं, तो जहन में रखिए। कुछ मिसालें देखिए कि वही लोग देंगे जिन्होंने अब के दिया है। अब सवाल हो सकता है कि इस जुमले का मुतकल्लिम और मुखातब कौन है, तो मुतकल्लिम घेसू और मुखातब माधव है। अब इसी जुमले से ही सवाल ये भी हो सकता है कि इस जुमले में किस चीज़ का जिक्र हो रहा है, तो इस जुमले में पैसों का जिक्र हो रहा है। अब एक जुमला और देखिए, मगर दादा बेचारी ने ज़िंदगी में बड़ा दुख भोगा। अब सवाल होगा कि इस जुमले का मुतकल्लिम और मुखातब कौन है। किसी भी जुमले में तो ये सवाल चपकाया जा सकता है, तो ये जहन में रखिएगा। तो मुतकल्लिम माधव है और मुखातब घेसू। इस जुमले में दादा से मुराद कौन है, तो दादा से मुराद घेसू है। इस जुमले में बेचारी से मुराद कौन है, तो बेचारी से मुराद बुधिया है। इसी तरह अब इस जुमले में से आप लोग बताइए कि जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी न थी, तो आप लोग बताइए कि इस जुमले में से क्या क्या सवाल बनाया जा सकता है। घेसू होगा, घेसू मुतकल्लिम होगा और सामने नहीं प्रेमचंद जो है वो मुतकल्लिम है और वो कारी है। अच्छा, और सवाल क्या हो सकता है? कि जिस
समाज में, यानी किस समाज में कि रात दिन मेहनत करने वालों की हालत, तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि मौजूदा समाज में मतलब चमारों के कुंबे में, इस तरह से। और बताइए कोई कि इसमें से और क्या सवाल निकाल सकते हैं आप? यहाँ पे एक लफ्ज़ है जो इम्पोर्टेंट है कि जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से, तो यहाँ पे उन से मुराद कौन है? घेसु और उनके पापा। बताइए, वाज़ेह है ये? उनसे मुराद जी जी जी, उनसे मुराद जमींदार वगैरह सब कोई जो बड़े तबके के होते हैं। जुमले को एक बार फिर पढ़िए कि जिस समाज में रात दिन मेहनत करने वालों की हालत उनकी हालत से कुछ बहुत अच्छी ना थी। यहाँ पे उनसे मुराद घेसु और माधव है। उस पूरे जुमले को जब जाके देखेंगे आप तो आपको पता चलेगा। तो ये चूँकि मुतकल्लिम यहाँ पे प्रेमचंद है और प्रेमचंद बता रहा है कि जो किसान है रात दिन मेहनत करते हैं, लेकिन जो किसानों का इस्तेमाल करते हैं वो फारिगुल बाल है, बाकी किसान जो हमेशा परेशान रहते हैं। ठीक है, घेसु और माधव से हालत उन लोगों की ज़्यादा अच्छी नहीं है। चलिए यहाँ पे देखिए कि जिस समाज में आप, इससे मैंने सवाल बनाया चूँकि ये भेजना भी आप लोगों को, तो इस जुमले का मुतकल्लिम और मुखातब कौन है? तो मुतकल्लिम मुसन्निफ़ और मुखातब कारी है। इस जुमले में उनसे मुराद कौन है? तो इस जुमले में उनसे मुराद घेसु और माधव है। वाज़ेह है? जी बिल्कुल। अच्छा, अफसाने से और कोई मतलब मुझे नहीं लगता कि कोई इन्फॉर्मेशन रह गया हो। अगर रह गया हो तो बता दीजिए ताकि मैं उसे स्लाइड में शामिल कर दूं। कोई इन्फॉर्मेशन रह तो नहीं गया ना? अब जो है हम लोग प्रेमचंद के बारे में देखेंगे। बाकी जुमलों को और देख लीजिए। तमाम जुमलों को तो मैं नहीं लिखा सकता हूँ, तो आप लोग देख लीजिएगा बाकी जुमलों को जो मैंने ख़ास तौर पे लाल करके, अच्छा, ताकि वो आसानी से आप लोग कर सकें। अब जो है हम लोग देखेंगे इसके हवाले से, प्रेमचंद के हवाले से। तो प्रेमचंद